ये झमेले तो हमने पाले हैं कि इतना सोना होना चाहिए, इतना चांदी होना चाहिए, इतना जहेज होना चाहिए, इतना बैंक बैलेंस होना चाहिए। ये तो हमने और आपने ये झमेले पाले हैं। ये खुराफातें तो हमने और आपने अपने समाज में जन्म दिए, वरना शादी और निकाह के लिए तो ये झमेले नहीं होते। अगर ये गरीब होंगे, तंगदस्त होंगे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने फजल से इनको गनी कर देगा। वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह बड़ी वुसअत वाला और बहुत जानने वाला है। वुसअत तो अल्लाह देता है। हमारे और आप की हालत नहीं है कि हम किसी को अमीर बना सकते हो, किसी को गरीब कर सकते हैं। अल्लाह वुसअत वाला है, अल्लाह गनी कर देगा अपने फजलो करम से। गरीबी किसी के निकाह में रुकावट न बने, ना लड़के के निकाह में ना लड़की की निकाह में। कोई लड़की वाला ये ना सोचे कि हम अपनी बेटी को क्या देंगे, हमारी बेटी, हमारे पास तो कुछ नहीं है, हमें बेटी के हाथ पीले करना है, कैसे जाएगी ये, हम कैसे इसका निकाह करेंगे। ये गरीबी की वजह से समाज में कोई लड़की बैठी न रहे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कुरान की इस आयत ने सारे झमेले खत्म कर दिए। कितना ज्यादा निकाह पे उभारा है। इन चीजों पर गौर करो। सबसे पहले अल्लाह ने कहा कोई भी कुंवारा लड़का और कुंवारी लड़की बेनिकाह के नहीं रह जाए। जैसे ही वो बालिग हो उनका निकाह करा दो। दूसरी बात कही, अगर गरीब तबका समाज का गुलाम तबका, कमजोर तबका है, जिसके पास पैसे नहीं है, दौलत नहीं है, जो मजदूरी करता है, रोज कमाता है, रोज खाता है, इस वजह से अगर वो बैठा रह जाए और निकाह न करे कि हमारे पास कुछ नहीं, उन गुलामों के भी और उन लौंडियों के भी निकाह करा दो। और उसके बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि फकीरी रुकावट न बने, गरीबी रुकावट न बने, तुम निकाह करा दो, अल्लाह उनको अपने फजल से अमीर कर देगा, अल्लाह अपने फजल से उनको गनी कर देगा। मुस्नद अहमद की एक रिवायत है बड़ी दिलचस्प। एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आए और आकर कहा कि अल्लाह के रसूल, बहुत तंगदस्ती है, बहुत गरीबी है, कुछ नहीं है मेरे पास, मैं कोई काम करना चाहता हूं, कोई काम बता दीजिए मुझे, मैं करूं। घर में बिल्कुल गरीबी की वजह से बहुत बुरे हालात हमारे गुजर रहे हैं। तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, क्या तुम्हारा निकाह हो गया है? अब गौर से सुनिए, अल्लाह के रसूल पूछते हैं क्या तुम्हारी शादी हो गई, क्या तुम्हारा निकाह हो गया? तो वो सहाबी कहने लगे नहीं अल्लाह के रसूल, मेरा निकाह नहीं हुआ, मेरी शादी नहीं हुई। तो आपने उससे कहा कि तेरे घर में बरकत आए तो कैसे आए, तेरी तो शादी नहीं हुई है, तुम गरीबी की शिकायत लेके मेरे पास आए हो, जाओ निकाह कर लो, शादी कर लो। कहा कि अल्लाह के रसूल शादी करने से घर में बरकत हो जाएगी? कहा हाँ जाओ। वो सहाबी गए और उन्होंने निकाह कर लिया। अब गौर से सुनिएगा, जब निकाह कर लिया तो एक हफ्ते के बाद आए, 15 दिन के बाद आए, 15 दिन के बाद कहा अल्लाह के रसूल निकाह कर लिया है। आपने कहा कुछ हालात सुधरे? अल्लाह के रसूल और बुरे हालात हो गए, आपने निकाह करा दिया, हम फंस गए। अरे अभी कम से कम आजाद थे, थोड़ा बहुत तो जो मिलता था खा लेते थे, अब तो शादीशुदा हूं, जो मुझे मिलता था वो बीवी को खिला देता हूं, और मैं तो कुछ नहीं मिल रहा मुझे, अब तो बीवी की भी जिम्मेदारी हो गई है और हालात वैसे के वैसे। अब कोई काम बताइए अल्लाह के रसूल, अब तो शादीशुदा हो गया हूं, बड़ी तंगदस्ती है मेरे घर में। अल्लाह के नबी ने थोड़ी देर सोचा और सोचने के बाद आपने उनसे फरमाया, ऐ नौजवान एक काम करो,
तुम एक निकाह और कर लो। कहा अल्लाह के रसूल आप क्या कह रहे हैं? एक शादी कर ली मैंने, अंजाम देख लिया, अब आप कह रहे हैं एक और कर लो। आपने कहा नहीं नहीं नहीं, जरूर कुछ दाल में काला, पता नहीं खैरो बरकत कैसे नहीं हो रही। शादी के बाद तो बीवी खैरो बरकत लेके आती है, एक औरत खैरो बरकत के दरवाजे खोल देती है, फिर क्या बात है तुम्हारे घर में बरकत नहीं? नहीं तुम एक और शादी। ठीक है आप कह रहे हैं तो आपकी बात गलत थोड़ी होगी, मैं कर लेता हूँ एक और शादी। इमाम अहमद अपनी मुस्नद में नकल करते हैं उस साहबी ने एक और निकाह कर लिया। अब एक हफ्ते के बाद ही चले आए, 2 बीवी के मालिक बन गए। एक हफ्ते के बाद फिर चले आए। अल्लाह के नबी ने पूछा कहो क्या हाल है? सर नीचे कर लिया। आपने कहा कोई बरकत नहीं हुई? कहा अल्लाह के रसूल आप बरकत की बात कर रहे हैं, यहां हरकत बंद होने वाली है दिल की, अटैक ना पड़ जाए मुझे, मामला बड़ा गंभीर हो गया। अब तो 2-2 बीवी की जिम्मेदारी है, पहले से कुछ नहीं था और आपने एक और शादी करा दी। अल्लाह के रसूल जब घर पे आता हूं तो बीवियों की सुनना पड़ता है और बाहर जाता हूं तो कोई काम नहीं मिलता। मुझे कोई काम बताइए वरना ये दोनों बीवियां मेरी खबर ले लेंगी। अब मुझे काम बताइए, आप ही ने कराया है दोनों शादी, आप ही रास्ता निकालिए। आपने थोड़ी देर सोचा और थोड़ी देर ठहरने के बाद, सोचने के बाद कहा नौजवान मेरा मशवरा है कि तुम एक शादी और करो। अब तो आपे से बाहर। अल्लाह के नबी आपके कहने से 2 कर चुका हूं और आप एक और, अब नहीं। नबी अकरम ने कहा कि अब मैं तुमसे चौथी के लिए नहीं कहूंगा, जाओ ये मेरा वादा है, लेकिन एक और कर लो। पता नहीं तुम्हारे यहाँ क्यों खैर बरकत नहीं हो रही है, इंशाअल्लाह जरूर होगी। उसने कहा ठीक है, मर तो वैसे ही रहा। अब आप कह रहे हैं चौथी के लिए नहीं कहूंगा, तो चौथी में बिल्कुल नहीं करूंगा। आपने कहा मत करना, लेकिन तीसरी तो करो जाए। उसने तीसरी शादी की और तीसरी शादी करने के बाद अब 1 महीने के बाद आया। अल्लाह के नबी ने कहा क्या हाल है? पहली शादी की तो 15 दिन के बाद आए, दूसरी शादी की तो हफ्ते भर बाद चले आए, तीसरी शादी की तो अब 1 महीने के बाद, क्या हाल है? अल्लाह के रसूल अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा हाल है, बहुत अच्छी गुजर रही है, खैरो बरकत का। अल्लाह के रसूल बरकत ही बरकत। वो कैसे? कहा अल्लाह के नबी तीसरी बीवी जो मेरे घर में आई वो एक हुनर जानती है। वो खजूर के पत्तों से चटाई बनाना जानती है। खजूर के पत्तों को बुनकर चटाई बनाती है और वो एक चटाई रोज बना लेती है। 1 दिरहम की इनकम हो जाती है, पूरा घर खाता है। मेरी तीसरी बीवी ने पहली बीवी को भी सिखा दिया और दूसरी बीवी को भी सिखा दिया। अब तीनों मिलके काम कर रही हैं। हमें रोजाना 3 दिरहम की इनकम हो रही है। 1 खर्च होता, 2 बचाता हूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया और तुम क्या कर रहे हो? आप क्या करते हो? कहा अल्लाह के रसूल मैं क्या करूंगा, बीवियां कमा तो रही हैं, माशाअल्लाह सब कुछ ठीक है, मैं तो खाली बैठा रहता हूं। आपने कहा कि तुम्हारी बीवी जो काम जानती है, काम तुम भी सीख लो। 1 दिरहम की और मजीद इनकम होगी। और अगर कोई बीवी तलाक ले ले या छोड़ के चली जाए तो कम से कम तुम अपना पेट खुद तो पाल सकते हो। ये हुनर तुम्हें मालूम होगा तो भीख तो नहीं मांगोगे, दर-दर की ठोकरें तो नहीं खाओगे। तुम ये हुनर खुद भी तो सीख लोगे, अपना पेट खुद भी तो पाल लोगे। जाओ ये काम तुम भी सीख लो। तो पूरा वाकया बताने का मकसद ये था कि शादी करने के बाद इंसान की फकीरी और गरीबी और तंगदस्ती मिट जाती है। हमारे मुआशरे और समाज में शादी के बाद गरीबी आ जाए तो ये जरूर कमी है। या तो हमने जहेज की डिमांड की है या हमने
शादियों में खुराफातें मचाई हैं, या हमने तरीक़े रसूल को छोड़कर और शरीयत मोहम्मदी से इन्हिराफ करके हमने शादी की है, इसलिए आज हमारे घर में खैर बरकत नहीं हो रही है। इन यकूनु फुकरा युगनिहिमुल्लाहु मिन फज़ली, अगर वो फकीर होंगे तो अल्लाह उनको अपने फजल से गनी कर देगा, अल्लाह उनको अपने फजल से अमीर कर देगा, अल्लाह उनको अपने फजल से नवाज देगा। ये बताया है कुरान। होटल खाली पड़ा हुआ है, जिनको खाने की जरूरत है खाने के लिए जा सकते हैं। होटल खाली हो गया, 2 क्विंटल मीट बचा हुआ है, इसलिए आप जरूर जाएं। कुछ सस्ता करेंगे तब ना जाएगा आदमी। रात के 2 बजे कुछ घटाइए तब आदमी जाएगा वहां। तो मेरे